महाकुंभ की इस बेला में हम कई दिनों की इस यात्रा में यहाँ तक पहुँच चुके हैं। महाकाल बुला रहा है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा था कि ये जो युग संधि है, ये अमृत काल है। इसमें सभी पुरुष महामानव बन सकते हैं, सभी मानव महामानव की यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि सूक्ष्म दिव्य प्रवाह चारों तरफ फैला हुआ है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा था कि ये युग संक्रांति का काल है, जिसमें आसुरी शक्तियाँ भी प्रभावशाली होगी और सत शक्तियाँ भी प्रभावशाली होगी। तो हमें किस तरफ रहना है, ये हमें तय करना है। यदि हम आसुरी शक्तियों की तरफ बढ़ेंगे तो और अधिक विनाशकारी मार्ग पर चल पड़ेंगे, अधिक आसुरी प्रवृत्तियों में लिप्त हो जाएंगे। लेकिन सद्मार्ग पर चलेंगे, जैसा कि सूक्ष्म शक्तियाँ दिव्य प्रवाह के द्वारा हमें आंदोलित कर रही हैं, वह हमें और ऊर्जावान बनाएगी, अधिक सफलता दिलाएगी। लेकिन इस चीज़ को जो समझेगा वही सफल होगा। महाकुंभ की इस बेला में 3 चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। सफल लीडर्स का RR फार्मूला, रेस्ट, रिचार्ज व रिकवरी। तभी हम ऊर्जावान रहेंगे, इनोवेटिव बन पाएंगे और रचनात्मक बन पाएंगे। यह है हम लास्ट में चर्चा करेंगे, जिसके द्वारा कोई भी लीडर्स सफलता प्राप्त करता है। और महाकुंभ की जो महायात्रा है वह अपने आत्मविकास के, अपने मानसिक, शारीरिक और मन की ऊर्जा को प्राप्त करने का एक सन्मार्ग है। इसलिए खत्म हो रही है डिग्री का महत्व, कौशल से ही मिलेगी नौकरी। हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है विटामिन सप्लीमेंट। ये तीसरा हम मुद्दा है जिस पर चर्चा करेंगे, जो कि आज के युग में मनसा वचना कर्मणा तीनों के लिए ये आवश्यक पॉडकास्ट है। खत्म हो रही डिग्रियों का महत्व में हम चर्चा करेंगे। तो अकादमिक डिग्री योग्यता का एकमात्र पैमाना नहीं है। सीखने व पहल करने की क्षमता और प्रयोगधर्मिता किसी स्कूल कॉलेज की मोहताज नहीं होती। यदि आप सीखना चाहते हैं तो आपको डिग्री की आवश्यकता नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप पढ़ाई न करें, लेकिन सीखने की ललक हमेशा बनाए रखें। यही आपको नौकरी दिलाई। दुनिया में बड़ा बदलाव लाने वाले व्यक्तियों ने बार बार यह साबित किया है कि हालांकि आज भी नौकरी हासिल करने के लिए डिग्री का महत्व बना हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में स्थिति बदल सकती है। विश्व आर्थिक मंच WEF की रिपोर्ट के अनुसार 30% भारतीय नियोक्ता डिग्री की आवश्यकता को हटाकर कौशल आधारित नियुक्ति प्रक्रिया को अपनाने की योजना बना रहे हैं। यदि आप में कुशलता होगी तो ही आपको डिग्री मिलेगी। भारत का यह ट्रेंड दुनिया के मुकाबले 19% ज़्यादा होगा। WEF ने जॉब्स रिपोर्ट्स 2025 में कहा है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी, भू राजनीतिक तनाव व जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रयास 2030 तक भारत में रोजगार बाजार के भविष्य को आकार देंगे। यह बदलाव AI, मशीन लर्निंग विशेषज्ञों और डेटा विशेषज्ञों जैसी नौकरियां पैदा करेगा। यह न्यूज़ पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। AI पर ज़्यादा हो रहा निवेश। भारत में काम करने वाली कंपनियां उभरती हुई तकनीकों जैसे AI, रोबोटिक्स, ऑटोमेटिक सिस्टम व ऊर्जा तकनीक में भारी निवेश कर रही हैं। भारतीय नियोक्ता अपने वैश्विक समकक्षों की तुलना में तेजी से तकनीक अपना रहे हैं। भारतीय नियोक्ता जो है AI तकनीक को बहुत जल्दी अपना रहे हैं, इसलिए AI से संबंधित नौकरियां बढ़ेगी। तकनीक से बदलेगा कामकाज। भारत में 35% कंपनियों को उम्मीद है कि सेमीकंडक्टर व कंप्यूटिंग तकनीकें उनके कामकाज को बदल देंगी। लगभग 21% कंपनियों का अनुमान है कि क्वांटम इंक्रिप्शन तकनीकें भी इसी तरह का प्रभाव डालेंगी। तकनीकों में बदलाव हो रहा है, नई तकनीक हमें अपनानी चाहिए, तभी हम नौकरियों में बने रह पाएंगे। डेटा स्पेशलिस्ट की बड़ी भूमिका होगी। यह सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। जो डेटा का विश्लेषण कर पाएगा वही सफलता को प्राप्त करेगा। डेटा से प्रेम करें, डेटा का संग्रह करें। हर एक डेटा एक कहानी कहता है, एक कविता कहता है। उसको जो समझ जाता है वही सफल होता है। वारेन बफेट का महत्वपूर्ण कथन है कि मैं प्रतिदिन टेलीशीट लेकर बैठता हूँ, डेटा का विश्लेषण करता हूँ और अब तभी शेयर मार्केट में अपना शेयर लगाता हूँ। डेटा के द्वारा हम भविष्य की कल्पना कर सकते हैं, वर्तमान में जो स्थिति है उसको समझ सकते हैं और भविष्य को सुधार सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन बदलावों से बिग डेटा स्पेशलिस्ट, AI व मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट और सुरक्षा प्रबंधन स्पेशलिस्ट जैसे पदों की मांग में भारी वृद्धि होने की उम्मीद है। यह सबसे तेजी से बढ़ने वाली नौकरियों में बड़ी भूमिका निभाएंगे। डेटा स्पेशलिस्ट जो डेटा का विश्लेषण करेंगे और जो कंपनी के मालिक को बताएंगे कि किस में निवेश करना आपके लिए फायदेमंद होगा।
कंपनियों का प्रतिभा पूल पर जोर। भारत में काम करने वाली कंपनियां विविध प्रतिभा पूल का उपयोग करने की योजना बना रही है। 67% नियोक्ता इस रणनीति पर जोर दे रहे हैं, जबकि वैश्विक स्तर पर 47% नियोक्ता ही इस रणनीति को महत्व देते हैं। इस प्रकार से कौशल आधारित नौकरियों का महत्व बढ़ेगा, डेटा विश्लेषण का महत्व बनेगा, एआई टेक्नोलॉजी का महत्व बढ़ेगा। तो हमारे बच्चों को इन विषयों की ओर भी बढ़ना चाहिए। हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है विटामिन सप्लीमेंट के पार्ट में। आज के युग में बहुत सारे सप्लीमेंट मिल रहे हैं, विटामिन मिल रहे हैं सप्लीमेंट, तो उसके लिए विशेषज्ञों की क्या राय है। सभी उम्र के बुजुर्गों और युवाओं के लिए संतुलित डाइट सबसे अधिक बेहतर होती है। तेजी से मजबूत शरीर बनाने के लिए लोग खान पान के स्तर पर कई चीज़ें आजमाते हैं। अमेरिका में आधे से ज़्यादा वयस्क विटामिन की गोलियां, पाउडर और पेय सहित एक डाइटरी सप्लीमेंट लेते हैं। जाहिर है इसका कारण कम समय में ताकतवर बनना है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कोई टेबलेट खाने के बजाय लोगों को संतुलित डाइट पर यकीन करना चाहिए। अगर आप संतुलित भोजन करते हैं तो वो ज़्यादा समय तक टिकता है और शरीर उसके लिए हैबिचुअल होता है। लाखों वर्षों से जीन्स की कोडिंग के द्वारा जो भोजन शरीर को प्राप्त हुआ है, गुणसूत्रों में उसी की समझ सबसे ज़्यादा है। यदि आप सप्लीमेंट देते हैं तो शरीर को समझने में अभी लाखों वर्षों का समय चाहिए। इसलिए संतुलित भोजन का कोई विकल्प नहीं है, ऐसा कुछ डॉक्टर मानते हैं। वहीं कुछ डॉक्टर कहते हैं कि अतिरिक्त सप्लीमेंट लेने की सलाह भी जरूरी है। बस अतिरिक्त सप्लीमेंट की सलाह देते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर में प्रोफेसर डॉक्टर डेविड सेरेस का कहना है सप्लीमेंट पूरी तरह गैर जरूरी है। दूसरी ओर कई डॉक्टर कुछ लोगों के लिए किसी तरह का सप्लीमेंट सही मानते हैं। ब्रिगम एंड वुमेन्स हॉस्पिटल की मेडिसिन प्रमुख डॉक्टर जोआन मेंसन कहती है बुजुर्ग लोग अपने डॉक्टर से विटामिन B12, कैल्शियम, विटामिन डी लेने के संबंध में पूछते रहते हैं। दरअसल बढ़ती आयु में बहुत लोगों को ये पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। डॉक्टर सेरेस कहते हैं इसका अर्थ यह नहीं है कि हर बुजुर्ग को विटामिन की गोलियां लेनी चाहिए। जरूरी पोषक तत्वों की कमी या स्वास्थ्य की अन्य समस्याओं से प्रभावित लोगों के लिए यह गोलियां फायदेमंद है। रिसर्च के अनुसार मल्टीविटामिन लेने वाले बुजुर्गों में कैंसर, शारीरिक सक्रियता में गिरावट का जोखिम कम हो जाता है। मल्टीविटामिन लेने से बुजुर्गों में कैंसर कम होता है, शारीरिक सक्रियता में गिरावट का जोखिम भी कम हो जाता है, हड्डियों की टूट फूट की समस्या भी कम होती है, जो कि इस अवस्था में 40 बार, महिलाओं में 30 बार ये समस्या देखी जाती है। इसलिए कैल्शियम का होना बहुत जरूरी है, इसलिए विटामिन सप्लीमेंट का लेना भी आवश्यक कुछ डॉक्टर बताते हैं। डॉक्टर मेंसन कहती हैं स्वस्थ युवाओं के लिए तो विटामिन सप्लीमेंट जरूरी नहीं है, अलबत्ता गर्भवती महिलाएं प्रसव पूर्व लिए जाने वाले विटामिन ले सकती हैं। उनका कहना है कि ठंड के मौसम में हर आयु के लोगों को विटामिन डी सप्लीमेंट लेना चाहिए। ठंड में विटामिन डी हम धूप से मिलती है, लेकिन उसके साथ सप्लीमेंट लेने के लिए भी डॉक्टर सलाह देते हैं। विटामिन डी का होना हमारे शरीर में लिए बहुत आवश्यक है, हड्डियों को मजबूत करता है, ये शरीर खुद बनाता है, लेकिन सप्लीमेंट भी आवश्यक कुछ डॉक्टर बता रहे हैं। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना है तो आधुनिक समय में हम जो भोजन करते हैं उसमें पोषक तत्वों की भारी कमी है, क्योंकि हम रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं और हम देशी खाद का प्रयोग कर नहीं पा रहे हैं या भूल चुके हैं, या वो हम पशुपालन नहीं करते हैं, या सभी जगह पशुपालन उपलब्ध नहीं है, क्योंकि गाय भैंसें पालना बहुत कम हो गया है, गाय सड़कों पे घूम रही है। इसलिए गाय की जो दुर्दशा हो रही है उसी कारण हमारे स्वास्थ्य की भी दुर्दशा हो रही है। प्राचीन काल में गाय आधारित खेती होती थी, आप गाय का पालन करते थे, उसके गोबर से देशी खाद बनती थी और देशी खाद से अनाज, सब्जियां, दालें आदि इत्यादि उत्पन्न होते थे और व्यक्ति स्वस्थ रहते थे। लेकिन रासायनिक खाद के उपयोग से पशुपालन बंद हो गया, ट्रैक्टर इत्यादि आधुनिक उपकरणों से पशुपालन बंद हो गया और हमारा स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। जितना हम पैसा बचा रहे हैं उतना ज़्यादा स्वास्थ्य में हमारा पैसा खर्च हो रहा है। इसलिए इधर बचा लो या उधर बचा लो, खर्चा बराबर ही बैठ रहा है। और अंतिम हमारा जो आज का एपिसोड है उसमें जो विषय हम लेंगे, सफल लीडर का RR फार्मूला। रेस्ट, रिचार्ज व रिकवरी, तभी ऊर्जावान रहते हैं। इनोवेशन और रचनात्मकता का रहस्य भी यही बताया गया है दैनिक भास्कर में 19/1/25 की रिपोर्ट में। एक्सपर्ट बोलते हैं कि सफलता के शीर्ष पर बने रहने के लिए दिन भर ऊर्जावान बना रहना जरूरी है। इसी पे फोकस होना चाहिए कि हमारा ऊर्जा का स्तर कम ना हो, और ऊर्जा के स्तर को कैसे बनाए रखा जाए ताकि आप कमजोरी महसूस न करें।
जो भी कार्य करें, पढ़ाई लेखन, उसमें आपको नींद ना आए, कमजोरी महसूस ना हो, ऊर्जावान महसूस करो। इसके लिए लीडर्स क्या टेक्निक अपनाते हैं? जो आधुनिक लीडर्स हैं वो दिन भर ऊर्जावान कैसे रहते हैं? हम आज जो शीर्ष पे बैठे लोग ऊर्जावान रहते हैं, टीम लीडर ऊर्जावान रहते हैं, इसका कारण है किसी भी क्षेत्र में सफलता के शीर्ष पर पहुंचने के लिए खुद को खपा देना पड़ता है। खाना, वर्कआउट व सामाजिक मेलजोल से समझौता करना पड़ता है। इस सबके बावजूद सफल लोग मानते हैं कि खुद को रिचार्ज करना वैकल्पिक नहीं है, स्थायी सफलता के लिए बहुत जरूरी है। सफल उद्यमी रूटीन में रिकवरी को हम मानते हैं, अर्थात जो भी कार्य करते हैं थक जाते हैं तो वापस रिकवरी हमको लेना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए? वे इस विचार को महत्व नहीं देते कि लगातार भाग दौड़ से ही नतीजे मिलते हैं। इसके बजाय वे दैनिक अभ्यास से ऊर्जा को सहेजते रहते हैं। भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है, दिन भर जो कार्य करते हैं उसी में हमको ऊर्जावान बने रहना है, तभी तेज, फोकस्ड व श्रेष्ठ रह पाते हैं। आराम व रिचार्ज स्थायी सफलता के अहम घटक हैं। हम आराम करेंगे तभी हम रिचार्ज हो पाएंगे। यदि आप थक जाए तो थोड़ी सी 1-2 मिनट का ब्रेक लें, ध्यान करें, रेस्ट कर लें, हल्की सी झपकी ले लें, तो वापस आप ऊर्जावान होकर कार्य कर पाएंगे। इन्हें प्राथमिकता देना रणनीतिक फैसला है जो अंततः सफल लोगों की दीर्घकालिक उपलब्धियों में योगदान देता है। ये तरीके कौन से हैं और इससे फायदा कैसे मिल सकता है, जानिए। गतिविधि से रचनात्मकता, लीडर्स और बड़ी कंपनियों के फाउंडर्स के लिए मॉर्निंग वॉकिंग मीटिंग विलासिता नहीं, प्राथमिकता है। चलते हुए मीटिंग करते हैं। गांधी जी भी चलते हुए कई राजनेताओं से मिलते थे, पत्रकारों से मिलते थे, लेकिन अपने सुबह की प्रार्थना और घूमना नहीं भूलते थे। उसके द्वारा वह ऊर्जा प्राप्त करते थे और दिन भर की कार्य प्रणाली को संतुलित कर पाते थे। ये आज के लीडर्स भी करते हैं, जो आवश्यक मीटिंगें चलते हुए भी करते हैं। कोच मार्शल गोल्ड स्मिथ कहते हैं, शरीर को सक्रिय रखते हुए दिमाग को भटकने देना रोजाना के दबाव से दूर रहने में मदद देता है। जब आप चलते हैं, प्रकृति के बीच में घूमते हैं, तो आपका मन भटकता है और दिमाग शांत होने के लिए भटकना भी आवश्यक है। जो भटकता नहीं है वह ठहरता भी नहीं है। जब स्क्रीन से दूर होकर प्रकृति से जुड़ते हैं तो समाधान स्वाभाविक रूप से सामने आने लगते हैं। यदि आप प्रकृति से जुड़ते हैं तो आपको कई समस्याओं के हल ऑटोमेटिक सहज रूप से प्राप्त होने लगते हैं। कैसे करें? काम के बीच में छोटी छोटी वॉक कराएं। आप बैठे न रहें, थोड़ा चलते जाएं। जैसे ही आप 1-8 घंटे आपने कंप्यूटर पे काम किया है, लेखन किया या कुछ भी ऐसा काम है जो बैठ के करते हैं, तो आधे घंटे में थोड़ा वॉक कर लें। वॉकिंग मीटिंग रखें, रोजाना 10 मिनट ऐसे ही सक्रिय रहें। ऊर्जा स्तर पर नजर रखें। बिजनेस कोच ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सफल लोग सेहत को जरूरी मानते हैं, नींद, एक्सरसाइज व खाने के लिए वक्त निकालते हैं। इसके लिए वे काम सौंपते हैं। ऐसा नहीं है कि सब काम आप कर सकते हैं, कुछ काम आपको सौंपना पड़ेंगे। ऊर्जा के स्तर के मुताबिक काम करते हैं। ऊर्जा कम होने पर सामान्य काम, बाकी वक्त में रचनात्मक चीज़ें करते हैं। ऊर्जा कम होने पर आप रेस्ट करें और बाकी समय में रचनात्मक कार्य करें तो आपकी ऊर्जा का स्तर बना रहेगा। दिन भर की प्लानिंग के लिए ऊर्जा पर नज़र रखते हैं। थके होने पर इनोवेशन नहीं करते हैं। यदि आप थके हैं तो आप कोई इनोवेटिव कार्य नहीं कर पाएंगे। कैसे करें? ट्रैक करें, सर्वाधिक ऊर्जावान कब महसूस करते हैं, इसी आधार पर योजना बनाएं। यदि आप योजना बनाते हैं आप सबसे ज़्यादा ऊर्जावान कब रहते हैं, उस समय को नोट करें और उस समय ज़्यादा जो इनोवेटिव कार्य है उसको करें। छोटे रीसेट, बड़े काम के। लीडर्स आराम के लिए बर्नआउट का इंतजार नहीं करें। आप बहुत अधिक थक जाओ फिर रेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसल्टेंट कैलोरिन सोल्डो कहती हैं कि वे माइक्रो ब्रेक लेते हैं, जैसे 5 मिनट का ध्यान, छोटा सा स्ट्रेच या मीटिंग के बीच में शांति का पल। आप 5 मिनट का ध्यान कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग अर्थात अपने शरीर के हाथ पैरों का खिंचाव पैदा करें, रस्सी कूदें या मीटिंग के बीच में शांति का पल को खोजें। वे समझते हैं कि ये छोटी कोशिशें 10 दिन के मौन रिट्रीट से बेहतर हैं। ये छोटी छोटी कोशिशें, आप 10 दिन तक मौन रहते हैं, उसकी ऊर्जा, उतनी ऊर्जा ये प्रदान कर देते हैं। केरोलिन कहती है छोटे छोटे रीसेट थकावट को आने से पहले ही रोक देते हैं। छोटे छोटे ब्रेक लेने से आपको जो बहुत बड़ी थकान आने वाली है उसको रोक देती है। दिन भर में कुछ देर रुकने के लिए रिमाइंड सेट करें। कैसे करें इसको? आपको रिमाइंडर सेट करें अपने मोबाइल पर, स्मार्ट वॉच में, तो हर घंटे कुछ मिनट काम से दूर रहेंगे तो दिमाग को आराम दे पाएंगे और अपने आप को रिसेट कर पाएंगे। थोड़े थोड़े ब्रेक
काम के बीच में लेते रहें और माइंड को रेस्ट देते रहें। अनावश्यक दबाव न लें। स्मार्ट बिजनेसमैन जानते हैं कि कब धीमा होना है। वे समझते हैं कि हर अनुरोध पर व्यक्तिगत ध्यान देने की जरूरत नहीं। हर बात पे ध्यान देना, बहुत सारी बातें लोग करते हैं लेकिन हर बात पे आपको ध्यान देना आवश्यक नहीं है। उससे आप सिर्फ परेशान ही होंगे और आप ऊर्जा नष्ट करेंगे। वे छोटी समस्याओं को भयावह बनाने से बचते हैं। छोटी समस्याओं को बड़ी न बनाएं। चुनौती में भी शांत रहें। किसी को ना कहना हो तो एक बार उत्तर देकर रुक जाएं। ज़्यादा उसमें बहस में न पड़ें। यदि आप किसी कार्य को मना करते हैं तो छोटा सा कारण बता के सकारात्मक भाव से उसको मना कर दें। बहस में न पड़े। समस्याओं को भयावह न बनाएं। चुनौती में भी शांत रहते हैं। चुनौती में भी शांत रहना चाहिए। उद्विग्न नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, बेचैन नहीं होना चाहिए। कैसे करें? खुद से पूछें किस चीज़ के लिए तुरंत ऊर्जा की ज़रूरत है। बस एक कदम पीछे से हटें। स्पष्ट नज़रिया हासिल करने में मदद मिलेगी। यदि आप समस्याओं के बीच में पड़े रहेंगे तो आप हल कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। आप समस्याओं से थोड़ा दूर हटें। यह सोचें कि ये समस्या मेरी है ही नहीं, ये दूसरों की है। अगर हम दूसरों की समस्याओं के कितने बेहतर हल निकालते हैं, लेकिन वही समस्या हमारे ऊपर आती है तो हम निराश हो जाते हैं और दूसरे हमें सलाह देने आने लगते हैं। इसलिए किसी भी समस्या को अपनी न समझें, चाहे वो कितनी ही ज़रूरी हो, अपनी क्यों ना हो। उसे दूसरों के स्तर पर लेकर जाएं कि अगर दूसरों पे ये समस्या आएगी तो मैं इसको क्या सलाह दूंगा, क्या समाधान दूंगा। सुबह का मजबूत रूटीन रखें। मोटिवेटर ब्रेंडन बुचार्ड कहते हैं कि सफल लीडर्स का सुबह का रूटीन बहुत मजबूत होता है। दिन की अव्यवस्था से पहले टहलने, ध्यान या वर्कआउट के लिए समय निकालना उनका अहम हिस्सा होता है। रोजाना रिचार्ज की आदत को नियंत्रित करने का यह सबसे आसान तरीका है। कैसे करें? सुबह उठते ही मेल चेक करना छोड़ दें, फ़ोन देखना छोड़ दें। इस वक्त खुद को श्रेष्ठतम समय देवें, खुद को श्रेष्ठतम रूप में प्रस्तुत करें। सफल लीडर्स के ये जो फार्मूले हैं, हर गतिविधि में रचनात्मक देना, ऊर्जा का स्तर पर नज़र रखना। आप जो भी कर रहे हैं उस पर नज़र रखें कि आपका ध्यान कब भंग होता है, कौन से विचारों में खो जाते हो, कब आप मोबाइल में बहकर स्क्रीन रील्स स्क्रॉल करने लगते हो और 1 घंटा बीत जाता है, आपको मालूम नहीं पड़ता। छोटे छोटे रीसेट से बड़े काम करें। अनावश्यक दबाव न लें। सुबह का मजबूत रूटीन बना। अगर आपने सुबह सर्वश्रेष्ठ बना ली तो आपका दिन भर अच्छा निकलेगा। इसलिए यूरोप में एक प्रथा है कि आप उठते ही अपने बिस्तर की घड़ी करें। सबसे पहला संतुलन, संयम, जो नियंत्रण है वह सुबह से ही चालू होता है। यदि आपने सुबह व्यवस्थित कर लिया अपने आप को तो पूरा दिन आपका व्यवस्थित होगा। महाकुंभ की एक महायात्रा अपने आत्म विकास की है। ये फार्मूले महाकुंभ से पूरी तरह जुड़े हुए नहीं हो लेकिन हमारे जीवन को सफल कर सकते हैं। और महाकुंभ का अर्थ भी यही है कि हम अपने जीवन को अनुशासित करें, जीवन को सफल बनाएं। क्योंकि महाकुंभ में जो ऋषि आए हैं, संत आए हैं, वो सर्वश्रेष्ठ है हमारे लिए आदर्श है। यदि हम उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो वो ज्ञान यही है कि हम अपने जीवन में संयमित कैसे रहें, दया करुणा के भाव से लोगों से कैसे मिलें, इस धरती को स्वर्ग कैसे बना दें। इस धरती को स्वर्ग बनाना ही हमारा लक्ष्य है। स्वर्ग और कहीं नहीं है, ये समाज ही स्वर्ग है। दुर्खिम ने कहा था ये समाज ही स्वर्ग है, ये समाज ही भगवान है, देवता है। प्रमुख समाजशास्त्री दुर्खिम ने यही कहा था कि ये हम जो परमात्मा की अवधारणा है, समाज की ही अवधारणा है। यह परमात्मा समाज ही है। यदि हम लोगों को प्रसन्न नहीं रह सकते, उनको दुखी करते हैं, तो हम परमात्मा को दुखी कर रहे हैं। सबकी शरीर में बैठी हुई आत्माओं को प्रणाम। मुझे पूरा सुनने के लिए हार्दिक आभार। महाकुंभ की इस महायात्रा में मेरे सहभागी बनने के लिए हार्दिक आभार। इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।